हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सिंह। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विद्युत विभव एवं धारिता। इसके हम कुछ आंकिक प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कार्य और विभवांतर के जो प्रश्न होंगे आंकिक, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना है हमें, जो भी हमारा कार्य होगा, विभवांतर होगा, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पे जो फॉर्मूले यूज होंगे मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, तो आपको क्वेश्चन समझने में आसानी रहेगी। तो प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार से होंगे। तो मान लेते हैं कि एक बिंदु हमारे पास ए है, जिस पर एक आवेश Q0 रखा है, और इस आवेश को हमें एक बिंदु दूसरे बिंदु, यानी एक बिंदु मान लेते हैं वो बी है, यहाँ तक लाना है, और उसको वहाँ तक ले जाने में जो किया गया कार्य है और उस आवेश का जो अनुपात होता है उसे विभवांतर कहते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। तो हम कहेंगे कि विभवांतर VAB, इसका मतलब है कि A से B तक ले जाने में जो होगा वो क्या होगा, किए गए कार्य और उसी आवेश के अनुपात के बराबर होगा। तो ध्यान रखना है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर आवेश को ले जाना है तो उसके लिए विभवांतर होगा A इंटू बी, या हम कह सकते हैं AB, क्योंकि A से B तक ले गए हैं, और जो कार्य करना होगा वो लिखिए और नीचे आपको आवेश लिखना है। और जिस बिंदु से आप ले जाते हैं, विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर, यानी बिंदु A पर एक विभव होगा, बिंदु B पर एक विभव होगा और उनका अंतर। तो हमेशा अंतर में आपको क्या करना होगा, जिस बिंदु पर आप ले जा रहे हैं उसका विभवांतर पहले लिखना है, यानी B का विभवांतर हम पहले लिखेंगे, और जहाँ से ले जा रहे हैं उसका विभवांतर बाद में लिखेंगे, और दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो VB माइनस VA बराबर क्या होगा, W अपॉन Q0 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर कोई एक आवेश है Q0, जिसको मान लेते हैं कि अनंत से एक निश्चित बिंदु A तक ला रहे हैं। कहाँ तक ला रहे हैं, अनंत से एक बिंदु A तक ला रहे हैं। उसके लिए क्या होगा, तो हमारा अनंत से ला रहे हैं, तो हमने कहा था जहाँ पर आता है उसका विभवांतर पहले लिखते हैं, तो VA पहले लिखेंगे, और बाद में हम जहाँ से ले जा रहे हैं उसका हम विभवांतर बाद में लिखेंगे, तो V अनंत लिखेंगे। बराबर वही करना है आपको, W बटे Q0, और अनंत वाला तो आपका शून्य ही हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, VA बराबर W अपान Q0। तो यानी कभी भी आपको कोई आवेश अनंत से लाया जाए तो जिस भी बिंदु पर लाया जाएगा उसके लिए विभवांतर का सूत्र हो जाएगा VA बराबर W अपान Q0, जो कि A वो बिंदु होगा जहां पर आवेश को लाया जा रहा है। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। तो हम मान लेते हैं कि दो बिंदु की बात हो रही, निश्चित बिंदु है, अनंत की बात तो हुई नहीं। तो मान लेते हैं एक बिंदु हमारा A है, दूसरा बिंदु हमारा B है, और इनके बीच का विभवांतर दिया है। तो हमारा मान लेते हैं कि हमारा जो विभवांतर हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, विभवांतर जो है उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, VAB, क्योंकि A और B के बीच का विभवांतर है, तो हम इसे हम 50 वोल्ट लिख दे रहे हैं। तो VAB बराबर हमारा 50 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि बोला गया कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर है, तो A और B के बीच का विभवांतर 50 वोल्ट हो गया। अब बोला गया है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁻5 कूलाम आवेश को ले जाने में क्या कार्य, यानी एक आवेश है जो कि एक बिंदु से कहाँ ले जाया जा रहा है, दूसरे बिंदु। तो मान लेते हैं जिस बिंदु से ले जाया जा रहा है वो A है, और जहाँ जा रहा है वो कौन सा बिंदु है, B। तो यहाँ से एक आवेश को ले जाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य हमें निकालना है, और आवेश की वैल्यू दी है Q बराबर 2 × 10⁻⁵ कूलाम, ये दिया है। तो हमने आपको फॉर्मूला अभी बताया है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी VAB बराबर क्या होता है, W अपॉन Q0 होता है। ठीक है, हम यहाँ पे Q लिख लें, यहाँ पे Q0 भी लिख सकते हैं। तो VAB यानी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर पूरा दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 50 रख देंगे, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, और W तो हमें निकालना है। Q0 हमारा हो जाएगा 2 × 10⁻⁵ अब ये बट्टे वाला हमारा इधर गुणे में चला जाएगा, तो 50 का 2 से हम गुणा कराएंगे, तो आगे हम यही लिखते हैं। तो W बराबर जो हमारा आएगा वो 50 × 100 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 10⁻⁻5 हो जाएगा। और 100 को हम चाहें तो 10⁻2 बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं, 1 × 10⁻⁻2, माइनस की नहीं होंगी, प्लस की होंगी। ठीक है, तो आगे यहाँ पे -5 हमारी हैं। अब प्लस की माइनस की घट के हमारी बचेंगी 1 × 10⁻3। तो यही हमारा कार्य आ जाएगा जूल में निकल के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया, चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आपके लोगों के सामने है। तो लिखा हुआ है कि 3.4 × 10⁻7 कूलाम की आवेश। तो यहाँ पे आवेश दिया है, यानी Q बराबर हम यहाँ Q0 लिख सकते हैं, 3 × 10⁻7 कूलाम आवेश दिया है अनंत से किसी बिंदु तक लाने में। तो इस बार अनंत से आ गया, तो हमने कहा था अनंत वाले बिंदु का जो विभवांतर होता है वो शून्य हो जाता है। और किया गया कार्य यहाँ पे दिया कि 1.7 × 10⁻5 जूल का कार्य है, तो ये आपका W हो जाएगा 1.7 × 10⁻5 जूल आपका कार्य हो जाएगा। तो बोला गया उस बिंदु पर विभव, तो हमने कहा था अनंत वाला तो होता नहीं विभव, और जिस बिंदु पर जाएगा उसी बिंदु का विभव होगा। तो मान लेते वो बिंदु A है, तो हमें एक प्रकार से VA निकालना है। तो VA बराबर W बटे
क्यू 0 लगा देना है और डब्ल्यू की वैल्यू हम यहाँ पे 1.7 रख देंगे यहाँ पे, और गुणे 10 की घात माइनस की 5, और नीचे रखेंगे हम 3.4 गुणे 10 की घात माइनस की 7। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3.4। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे और 17 से कटेगा, 17 कब 17 आ जाएगा, और ये 17 दूना 34 आ जाएगा। तो ऊपर 1 बचा है, नीचे 2 बचा है। 10 की घात माइनस 7 ऊपर जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएंगी, तो 10 की घात माइनस 5 और ये 10 की घात आपकी प्लस की 7 हो जाएंगी। तो अगर आप यहाँ पे घटाइए तो 10 की घात 7 से 5 घटाएंगे तो 10 की घात 2 बचेंगी, तो 1 गुणे 10 की घात 2/2, और 10 की घात 2 का मतलब हमारा 100 होता है, तो हम 100 लिख लेंगे बटे 2, और 2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो W बराबर आ जाएगा वो 50 जूल आ जाएगा। W बराबर नहीं आएगा, हमने गलत लिख दिया है यहाँ पे, क्या होगा हमारा, वो VA होगा। तो हमारा जो V है या VA जो भी कह लीजिए वो 50 हमारा वोल्ट आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे विभवांतर निकाल रहे थे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन आप लोग और देखिए, स्क्रीन पर आपके दिख रहा है, इसको भी सॉल्व करते हैं। लिखा है किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम आवेश को, तो हमारे यहाँ पे आवेश की बात हुई है, Q बराबर 0.01 कूलाम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में, हम कहाँ से ले जा रहे हैं, A से B तक, तो हम सबसे पहले B का विभवांतर लिखेंगे, बाद में A का। ले जाने में 12 जूल का कार्य, तो ये हमारा W दिया, तो W बराबर हमारा हो जाएगा 12 जूल हो जाएगा। तो हमें निकालना है विभवांतर। विभवांतर मतलब वही VB माइनस V, हम कह सकते हैं कि A से B ले जा रहे हैं तो हमें VAB निकालना है, तो VAB बराबर हमारा W बटे Q0 हो जाएगा। और जो बिंदु हमने पहले लिखा है उसका विभवांतर हम बाद में लिखते हैं, और जो हमारा बाद में है उसके हम पहले लिखते हैं, तो हम VAB को VB माइनस VA लिख सकते हैं। और W की वैल्यू हम यहाँ पे 12 रख देंगे, और Q की वैल्यू हम यहाँ पे 0.01 रख देंगे। पॉइंट हटा देंगे तो हमारे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 1200 वोल्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा VB माइनस VA हो जाएगा। तो इसका आंसर हम यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं। 2 क्वेश्चन और हम करेंगे जो कि इसी टाइप के होंगे, थोड़ा सा इनमें अलग होगा, उनको भी हम देख लेते हैं, फिर हमारा आज का टाइप कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में लिखा है कि यदि 2 बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव, तो दिए हैं इस पर 2 बिंदु हमारे, एक A है एक B है, उन पर वैद्युत विभव दिए, और वैद्युत विभव को हम VA से ही लिखेंगे। तो VA बराबर हमारा 2 वोल्ट दिया है, और VB बराबर हमारा दिया है 4 वोल्ट दिया है। ठीक है, 2 हमारे विभव यहाँ पे दिए हैं, और बोला गया आगे 8 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश, तो आवेश दिया है हमारा Q0, 8 माइक्रोकूलाम है तो माइक्रो हटाएंगे, माइनस के 6 लगा लेंगे और कूलाम हो जाएगा। बिंदु आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य निकालना है, यानी हमें यहाँ पे W बताना है कितना होगा, और A से B ले जाना है, तो हम A से B ले जाने के लिए अगर हम विभवांतर का सूत्र लिखें तो VAB लिखते हैं बराबर W बटे Q, और हमने आपको बताया VAB को कैसे तोड़ते हैं, तो पहले B को लिख लेंगे, बाद में हम A को लिख लेंगे, यानी जिस बिंदु से ले जाते हैं उसका विभवांतर बाद में लिखते हैं। W बटे क्या हो जाएगा, Q0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखिए VB आपका दिया है 4 वोल्ट, और VA दिया है आपका 2 वोल्ट, और बराबर में आपका W नहीं पता है, W छोड़ दिए, और Q आपका दिया है 8 गुणे 10 की घात माइनस की 6, इसको हम घटाएंगे 4 से तो 2 बचेगा, और ये बटे वाला जो होगा वो गुणे में चला जाएगा, तो 8 गुणे 10 की घात माइनस की 6 बराबर W, तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 गुणे 10 की घात माइनस की 6, ये आपका W आ जाएगा। या आप चाहे तो एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, तो एक घात प्लस की बढ़ेगी और एक प्लस की बढ़ेगी, तो माइनस होके आपकी 5 बचेंगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे W आ जाएगा। तो ये भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से हम, फिर हमारा ये आज का वीडियो कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा है कि 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को, तो एक हमारा वैद्युत आवेश है Q बराबर 5 कूलाम, वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल का कार्य करना पड़ता है। तो जो हमारा कार्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25 जूल का कार्य हो गया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है। मान लेते हैं कि जो पहला बिंदु वो है वो आपका A है, और जहाँ पर ले जा रहे हैं वो बिंदु कौन सा है, B है। अब बोला गया यदि पहले बिंदु का विभव, पहले बिंदु का मतलब इस बिंदु का विभव, तो A वाले का विभव दिया है तो हम इसे लिख लेते हैं VA बराबर 10 वोल्ट, तो पहले बिंदु का विभव हो गया। तो दूसरे बिंदु का विभव यानी हमें क्या निकालना होगा, VB निकालना होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आए तो कैसे करना है, तो हमें पता है जिस बिंदु से हम ले जाते हैं उसका अगर हम विभवांतर निकालना चाहें यानी दोनों बिंदुओं के बीच का, तो हम इसे VAB लिखते हैं, और VAB बराबर हमने आपको बताया W/Q0 होता है। और VAB का भी हमने बताया कि बाद वाले को विभवांतर पहले लिखते हैं और पहले वाले का हम बाद में लिखते हैं, तो ऐसे लिख लेंगे। और W की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है 25 रख लेंगे, और Q की दी है 5 रख लेंगे। और यहाँ पे भी देखिए पहले बिंदु का विभवांतर जो दिया है VA वो कितना दिया है, 10 दिया है, तो यहाँ पे हम 10 रख देंगे, 5 एकम 5 आ जाएगा, और 5 25, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे अगर हम देखें यहाँ करते हैं तो VB अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा 5, और ये माइनस का 10 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो इधर हम प्लस का कर देंगे। तो दूसरे बिंदु का विभवांतर जो हमारा आ जाएगा वो 15 वोल्ट निकल के
आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। इनको कैसे करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप अब हमारा जो वीडियो है कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको फिर भी कोई समस्या हो समझने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।